अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ ज़ाहिद शाहनवाज खान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद ज़ाहिद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडेटिट्यूड कब यूज़ करते हैं। देखिए, उर्दू में सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आपका एहसान मंद हूँ। एहसान मंद लफ्ज़ के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ इंडेटिट्यूड। इंडेटिट्यूड का मतलब होता है एहसान मंद। अब आप ये कहते हैं कि मैं एहसान मंद हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू। तुम्हारा हूँ तो उसके बाद हो जाएगा यू, तो आप बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू यू। अच्छा, होता है ऐसा है कि जब आप ये कहते हैं ना मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ, तो जाहिर है आप एहसान मंद किसी चीज़ की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के एहसान मंद इसलिए हैं क्योंकि उसने आपकी मदद की है। आप किसी के एहसान मंद इसलिए हैं क्योंकि उसने आपको तालीम दी है। आप पेरेंट्स के एहसान मंद इसलिए हैं कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। आप अपने टीचर के एहसान मंद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो आप एहसान मंद किसी काम के लिए होते हैं, तो टू के बाद आगे वो आप लगाएंगे जिस काम के लिए आप एहसान मंद हैं। यानी कि टू के बाद आप वो शख्स लगाएंगे जिस शख्स के आप एहसान मंद हैं, फिर फॉर लगा के आगे वो काम लगाएंगे जिस काम के लिए आप एहसान मंद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं आई एम इंडेटेड टू हिम फॉर हिज हेल्प, यानी कि मैं एहसान मंद हूँ हिम उसका, फॉर हिज हेल्प उसने जो मेरी मदद की। सेकंड सेंटेंस है आई एम इंडेटेड टू माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली का एहसान मंद हूँ, किस लिए? फॉर देयर सपोर्ट, उनकी मदद के लिए। आई एम फॉरएवर इंडेटेड टू, मैं हमेशा के लिए एहसान मंद हूँ तुम्हारा, फॉर यू, फॉर एजुकेटिंग मी, कि आपने मुझे तालीम दी। अब इसी कहते आई एम इंडेटेड टू माई ऑल फ्रेंड्स, मैं अपने सारे दोस्तों के एहसान मंद हूँ, हु करेज मी फॉर स्टडी, जिन्होंने मुझे स्टडी के लिए करेज किया। तो इंडेटेड टू के आप मजीद इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको पैसे दिए और आप पैसे देने की वजह से आप उसके एहसान मंद हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू यू फॉर गिविंग मी मनी। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको चाय बना के दी, तो आप कहते हैं आपने मुझे चाय बना के दी, मैं आपका बड़ा एहसान मंद हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम इंडेटेड टू यू फॉर गिविंग मी या फॉर सर्विंग मी टी। तो फॉर के बाद आप वो काम लगा देंगे। इंडेटेड टू का मतलब होता है एहसान मंद, ममनून या मशकूर। और इंडेटेड टू की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड आई एम इंडेटेड टू यू। इन सब का मतलब एक ही है। अब आप इस तरह के मुख्तलिफ उर्दू में सेंटेंस लिखें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्तों का एहसान मंद हूँ, मैं अपने माँ बाप के एहसान मंद हूँ कि उन्होंने मेरी परवरिश की है। आई एम इंडेटेड टू माई पेरेंट्स फॉर नॉरिशिंग मी, परवरिश करने को नॉरिश कहते हैं, फॉर नॉरिशिंग मी। तो इस तरह के आप इसके सेंटेंस बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी इंप्रूव होगी। कम से कम 25 से 30 सेंटेंस ऐसे बना के उनको बोलने की कोशिश करें। अगर आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे अंदाज में इंग्लिश बोलना चाहते हैं और बहुत ही आसान मेथड से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वीडियोज़ को फॉलो करें और जुड़ जाएँ हमारे साथ फेसबुक पे और यूट्यूब पे इंग्लिश विद ज़ाहिद। अल्लाह हाफ़िज़।